Hello student, welcome to our today's class. Today we will take short answers and long answers of chapter number 7. प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स थे उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था. पार्ट्स ऑफ द प्लांट चैप्टर 7. ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था. एक्सरसाइजेस भी इसकी हमारी कंप्लीट हो गई थी. तो आज हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स करने दोनों. ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग. तो पहले शॉर्ट आंसर्स करेंगे हम. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव शॉर्ट आंसर का. व्हाट आर डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. कौन कौन से विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के. तो आंसर में आप लिखेंगे द रूट, स्टेम. स्टेम को क्या कहते हैं, शूट. लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट आर द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट. कौन कौन से पार्ट हैं, रूट यानी जड़, स्टेम यानी तना, लीव्स यानी पत्तियाँ, फ्लावर्स फूल एंड फ्रूट्स फल. ये कौन कौन से पार्ट्स हैं, प्लांट के पार्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. नेम एनी 2 रूट्स दैट वी ईट. उन 2 जड़ों के नाम बताने हैं जो हम खाते हैं. नेम एनी 2 रूट्स. ऐसा नहीं कि कोई पेड़ की जड़ है, ज़मीन के अंदर उगने वाले जो भी फल हैं या वेजिटेबल हैं उनके नाम लिखने हैं. तो कौन कौन से हैं वो, कैरेट एंड रेडिश. कैरेट, गाजर एंड मूली. कौन कौन से हैं, कैरेट एंड रेडिश. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3. राइट 2 फंक्शन ऑफ द स्टेम. किसके फंक्शंस लिखने हैं आपको, स्टेम के, तने के क्या क्या 2 फंक्शन है, क्या क्या 2 कार्य हैं वो लिखने हैं. क्या होते हैं अब वो. आंसर डाल के आप ए पॉइंट लिखेंगे. द स्टेम सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड कीप इट अपराइट. क्या करता है स्टेम, जो प्लांट्स का जो पार्ट है ऊपर वाला उसे सपोर्ट देता है, सहारा देता है और सीधा खड़ा होने में मदद करता है. ठीक है, द स्टेम सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड कीप्स इट अपराइट. ठीक है, सेकंड लिखिए बी पॉइंट में. इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. क्या लिखना है आपको बी में, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. ये क्या करता है, ये मिनरल्स और वाटर को कहाँ से लेता है, रूट्स से, जड़ों से, और कहाँ तक पहुँचाता है, प्लांट्स के सभी भागों तक ये उसे पहुँचाता है. ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया. अब नेक्स्ट है फोर्थ. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है. फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जब लीव्स में जो खाना बनता है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तब सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, एयर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की. इन सब के प्रेजेंस में जो लीव खाना बनाती है, लीव फूड प्रिपेयर करती है, किसके लिए, प्लांट के लिए. उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. तो आप लिखेंगे अब आंसर नंबर 4. अ लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट. लीफ क्या है, खाना बनाती है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए. कब बनाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में. और किसका यूज़ आता है, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड क्लोरोफिल का. क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो किस में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन डज अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. क्या है क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन डज अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. जो बीज है वो नए पौधे में कब उगता है. तो आंसर आप लिखेंगे व्हेन द सीड गेट प्रॉपर एयर, वाटर एंड सनलाइट इट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. कब उगता है, जब सीड्स को क्या मिलता है, प्रॉपर एयर, हवा, पानी और धूप, सनलाइट सब मिलता है, तब वो क्या होता है, नए प्लांट में ग्रो करता है. तो ये आपके हो गए शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस. अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 5. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1. नेम एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ रूट. क्या करना है, नाम बताना है और डिस्क्राइब करना है, समझाना है कि कौन कौन से प्रकार की रूट्स, जड़ें होती है. तो आंसर लिखेंगे आप. रूट्स आर 2 टाइप्स. रूट कितने टाइप की होती है, 2 प्रकार की, टैप रूट और फाइब्रस रूट. टैप रूट और फाइब्रस रूट कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है. तो फर्स्ट लिखेंगे टैप रूट.
ए नंबर डाल के लिखेंगे टैप रूट। अब टैप रूट को डिस्क्राइब भी करना है, समझाना भी है, तो क्या लिखेंगे इसके अंदर आप, इट कंसिस्ट ऑफ वन मेन लॉन्ग थिक रूट। क्या करती है ये, इसके अंदर क्या होती है, एक लंबी मोटी रूट होती है, ठीक है, ग्रोइंग डाउनवर्ड फ्रॉम विच मेनी थिकर रूट्स डेवलप। अब ये क्या करती है, जैसे एक रूट है ना, मोटी रूट है, अब उसमें बहुत सारी पतली पतली रूट्स उगेंगी और वो किस तरफ जाएंगी, नीचे की तरफ उगेंगी, उसमें से फिर छोटी छोटी सी रूट्स निकलती जाएगी, एक रूट में से बहुत सारी रूट्स निकलेगी, ठीक है। तो एक मोटी रूट है, उसमें से एक पतली रूट्स निकलती जाएंगी एक के बाद एक के बाद, पर किस डायरेक्शन में निकलेगी, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन में, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। प्लांट्स लाइक टर्निप रेडिश हैव टैप रूट। कौन कौन से टर्निप और रेडिश में कौन सी होती है, टैप रूट पाई जाती है। नेक्स्ट है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होती है, अब फाइब्रस रूट को कहते हैं रेशेदार रूट, ठीक है। फाइब्रस रूट हैव नो मेन रूट, इसकी कोई मेन रूट नहीं होती। अ नंबर ऑफ रूट अराइजेज टू एंड ऑफ द स्टेम एंड ग्रो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। जैसे ही स्टेम जो ख़त्म होता है वहाँ से ये उगना चालू हो जाती है, इसका कोई मेन रूट नहीं होती, ये ऊपर की तरफ भी ग्रो करती है और नीचे की तरफ भी ग्रो करती है। अब जो टैप रूट थी वो तो क्या थी, सिर्फ नीचे की तरफ ग्रो कर रही थी, और जो फाइब्रस रूट है वो ऊपर भी ग्रो करेंगी और नीचे की साइड भी डायरेक्शन में ग्रो करेंगी। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, प्लांट्स लाइक लिली, ग्रास, वीट, राइस एंड अनियन हैव फाइब्रस रूट। कौन कौन से प्लांट्स की फाइब्रस रूट होती है, अनियन की, राइस की, वीट की एंड लिली की और ग्रास की। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप, वाई आर लीव्स इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। पत्तियाँ क्यों ज़रूरी है पेड़ों के लिए, क्यों ज़रूरी है, तो आंसर आप लिखेंगे ए पॉइंट डाल के, 2 पॉइंट्स में हमें समझाना है, ठीक है, क्यों ज़रूरी होती है लीव्स प्लांट के लिए। तो ए में लिखिए आप, ए पॉइंट में, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स। लीव्स क्या करती है, पेड़ों के लिए खाना बनाती है, इस वजह से क्या है वो ज़रूरी है। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, लीव क्या करती है, फूड बनाती है, किन के लिए, प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट बी, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स कॉल्ड स्टोमेटा अंडरसाइड देयर लीव्स। अब जो प्लांट्स हैं वो किससे ब्रीथ लेते हैं, किससे सांस लेते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से छेद, किस में प्रेजेंट होते हैं, वो लीव्स के अंदर, उन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो 2 मेन पॉइंट्स क्या हैं लीव्स के, एक तो क्यों ज़रूरी है लीव्स, क्योंकि लीव्स क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, किन के लिए खाना बनाती है, प्लांट्स के लिए खाना बनाती है। और सेकंड क्या है, जो प्लांट्स है वो सांस किसके थ्रू लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा क्या है, जिनमें छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ फ्लावर एंड सीड टू द प्लांट। अब फूल और जो फल है उसकी क्या विशेषताएँ हैं, क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है वो प्लांट्स के लिए। तो आंसर आप लिखेंगे, तो ए पॉइंट डाल के आप लिखेंगे क्यों ज़रूरी है फ्लावर्स और फ्रूट प्लांट के लिए, ठीक है। तो फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स किस में हेल्प करते हैं, प्लांट की रिप्रोड्यूस होने में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ए पॉइंट में लिखेंगे आप, द फ्लावर्स हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस, इट लेटर चेंज इनटू द फ्रूट। जो फ्लावर है वो किस में हेल्प करता है, प्लांट की रिप्रोड्यूस होने में हेल्प करता है। रिप्रोड्यूस मतलब एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर बनने में हेल्प करता है, एक प्लांट को दूसरे प्लांट बनने में हेल्प करता है, ठीक है। और लेटर क्या मतलब बाद में किस में चेंज होता है, फ्लावर फ्रूट के अंदर चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, सीड क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, तो बी पॉइंट में हम सीड के लिए लिखेंगे, मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। अधिकतर प्लांट्स किसकी वजह से उगते हैं, सीड से उगते हैं। दे ऑल्सो स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। जो सीड है वो क्या करता है, बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। तो ये हो गई फ्लावर और सीड के लिए इम्पोर्टेंस प्लांट के लिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रूट एंड द शूट। क्या मेन डिफरेंस है किसमें, रूट में और शूट में, क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट आप ऐसे ही कॉलम बनाने, ब्लॉक्स बना के आपको लिखना है, एक साइड पे रूट एंड अदर साइड पे शूट, ठीक है। और रूट में 2 डिफरेंस लिखेंगे और शूट के भी 2 डिफरेंस हम लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट डाल के आप लिखेंगे रूट में, रूट यूजुअली ग्रो बिलो
डीप बिलो द ग्राउंड, जो रूट्स है जड़ें हैं वो कहाँ उगती है, सॉइल के अंदर, बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे। और फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप शूट में, शूट ग्रो अबाउ द सॉइल, जो शूट है जो स्टेम है वो कहाँ उगता है, अबाउ द सॉइल, सॉइल के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया, रूट कहाँ है, बिलो द ग्राउंड, और शूट कहाँ है, अबाउ द ग्राउंड। नेक्स्ट सेकेंड, इट फिक्सेस द प्लांट विद इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब रूट का काम क्या है, ये फिक्स कर देता है प्लांट को सॉइल के अंदर, जमा देता है प्लांट को सॉइल के अंदर, और एब्जॉर्ब कर, क्या एब्जॉर्ब करता है ये, सॉइल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी मिनरल्स है और जो भी वाटर है उसे एब्जॉर्ब, उसे सोख लेता है, कौन, रूट्स। अब सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप शूट में, शूट का क्या काम होता है, द शूट ऑफ द प्लांट बियर द स्टेम, जो शूट है वो किसे बनाती है, स्टेम को, और विच हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो स्टेम है वो किस में हेल्प करता है, फूड के ट्रांसपोर्ट में, खाने को एक प्लांट से मतलब प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है। तो रूट और शूट में दो दो डिफरेंस हम लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या है, व्हाट डज अ सीड नीड टू जर्मिनेट, सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या ज़रूरत पड़ती है। जर्मिनेशन क्या होता है ये हम समझेंगे, पहले आंसर लिखिए आप, आंसर नंबर 5, व्हेन अ सीड गेट प्रॉपर एयर वाटर एंड सनलाइट, जब सीड को क्या है, बीज को क्या मिलता है, प्रॉपर एयर वाटर और सनलाइट मिलता है, इट ग्रो इनटू अ न्यू बेबी प्लांट, वो किस में ग्रो करता है, जो सीड से क्या बन जाता है, एक छोटा सा बेबी प्लांट बन जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, अब अ सीड नीड्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, अब सीड को क्या क्या चाहिए जर्मिनेशन के लिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, सही मात्रा में हवा, वाटर पानी, एंड सनलाइट धूप, इसके लिए प्लांट ग्रो करने के लिए ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो चुके चैप्टर 7 के। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, एक्सरसाइजेज आपको नोटबुक में नहीं करनी है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।